माथे पर पहनाया। जैसे माला उसने पहना, अब वो माला गले में जाए ना, लक्ष्मण जी ने कहा थोड़ा बल लगाओ, और उसने बल लगा के जैसे खींचा, बस इधर वाले ने ये साफ कर दिया, इधर वाले बाण ने ये साफ कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कल से मत कहना कि लक्ष्मण जी ने नाक काटा था। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, हम नाक कटा नहीं है, तुमने अपनी नाक तो खुद कटवा ली। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आप सबको पता है सुपनखा का नाक कैसे कटा है? ये कोई जानता था? बोलिए, कहीं पढ़ा आपने? लेकिन हमने इसको पढ़ा, इसलिए आधार पर बोल रहा हूं। नाक कट गई सुपनखा की। अच्छा, अब यही जाकर के पुष्कर में तपस्या की और यही बन के आई कुब्जा, और प्यारे आज भगवान को पाने के लिए ही इसने तपस्या किया था, सो भगवान मिल गए। इसके भगवान आगे बढ़े और जाकर के धनुष को तोड़ा। करेण बामेन सलील मुदघितम सज्जम चकित्वा निमिषेण पश्यता। बाएं हाथ में धनुष को उठाया, दाहिने हाथ से खींचता, प्रत्यंचा चढ़ाया और जैसे तोड़ा, अब भगवान वहां से आगे बढ़े। कुबलिया पीड़ हाथी का वध कर दिया और हाथी का दांत कंधे पर रख करके आगे बढ़ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तीन तैसी, हरि मूरत देखी तीन तैसी। बेचारी आई, भगवान को देख रही हैं पूरी मथुरा की ग्वालिनियां, तमाम ग्वाल, तमाम लोग। अच्छा, अब भगवान को जो जैसा देख रहा वैसे दिख रहे हैं। मल्ला नाम सनी नाम नरवर, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शास्ताम सुपित्रो शिशो। पहलवानों को वज्र दिख रहे हैं, मनुष्यों को श्रेष्ठ दिख रहे हैं, कामदेव दिख रहे हैं, स्त्रियों को, गोपों को स्वजन दिख रहे हैं, दुष्ट राजाओं को शासक, अपने माता पिता को शिशु, और मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा, तत्त्वं परम योगिनां विष्णुनां परदेवतेति विदितो, रंकं गतः साग्रजः। दशम स्कंद 43वां अध्याय 17वां श्लोक वहां पर लिखा है। कंस को मृत्यु लग रहे हैं, विद्वानों को विराट लग रहे हैं, योगियों को तत्व लग रहे हैं, यदुवंशियों को देवता लग रहे हैं। चाणमुष्टिक ने कहा माँ का दूध पिया है तो सामने आ जाओ। भगवान ने कहा मेरी माँ के दूध को ललकारा? अरे हमने गौ माँ का दूध, रोहिणी माँ का दूध और यशोदा माँ का दूध पिया है, देवकी माँ का दूध पिया है, और तुम हमसे कह रहे हो कि माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। इतने में भगवान ने गोल गोल घुमा करके पटका तो चाणमुष्टिक सांप, सल तो सल सांप। अब भगवान कह रहे हैं एक और से सबको पकड़ करके मार डालो, तो एक को पकड़ करके बोले पटक तो मर जाइए भी। उसने कहा सरकार हम खाली ड्यूटी करने आते हैं, हमारे घर में फोटो आपे का है। भगवान बोले चलो हमने तुम्हें छोड़ दिया। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो कंस सिंहासन पर बैठा है और कह रहा है नंद संग जे गोप है, लूटे रे तुम झार, ओ कृष्ण वसुदेव को अब ही डारो मार। उग्रसेन को मार डालो, वसुदेव को मार डालो। और तब तक भगवान श्री कृष्ण बोले मामा जी, जो ज्यादा मीठा होता है, श्री राधे श्याम रामायण में लिखा है, अरे वह अपना नाश कराता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। और मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में बेरा जाता है। मीठे गन्ने को देखो तो
कृष्ण कहने लगे कि मामा मैं मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता है, तू जहर उगलता जाता है। मैं सीधी सीधी बात करूं तो उल्टा बकता जाता है, मैं सीधी सीधी बात करूं तो उल्टा बकता जाता है। मैं जैसे कहा मामा हम सीधा सीधा बोलने तो उल्टे बक रहा है, और इतने में भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर चढ़ गए और सुनत कृष्ण ढिंग पहुँचे जाए, सुनत कृष्ण ढिंग पहुँचे जाए। पकड़ सिखा वही तीर गिराए, पकड़ सिखा वही तीर गिराए। मामा याद करो ऐसी तुमने मेरी माँ का केस पकड़ा था, लेकिन जाकी पावन फटी विवाही वो का जान है तीर पर आई। मामा अब तुम अपने देवी देवताओं को याद कर लो। भैया हम किसी को याद नहीं करेंगे, हम तो तुझसे मिलने के लिए ही ये सारा योजना बनाए थे। अब तू मुझे मार रहा है तो बस एक काम कर, थोड़ी देर मुस्कुराता रहे। भगवान मुस्कुराए, कंस ने वो छवि अपने आंखों में विसाई और इतने में काढ़े प्राण घसीटी घसीटी, काढ़े प्राण घसीटे घसीटे, तारे सकल नसाचर कीटे, तारे सकल नसाचर कीटे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हाजीपुर से कंस रूपी दानव मारा गया। अब कल से पांडाल में और भीड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी तक कंस रोक रहा था, हे होए यार वहीं कहाँ जा रहे हो? बोले कथा सुने। चुप रहो, क्या कथा सुनने जाओगे? वही कथवा तो है जो सबके यहाँ होता है। वही राम रावण की लड़ाई, कृष्ण कंस की लड़ाई, सभी वक्ता वही कहते, कोई अलग थोड़ी कहेगा कहीं मत जाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन बंधु माताओं अब कंस मर गया, कल से कोई रोकेगा, और रोकेगा भी कल क्यों? क्योंकि अब कल तो आखिरी दिन है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। यही रात अंतिम, यही रात भारी की रात की है कहानी ये सारी, यही रात अंतिम, यही रात बार। इसके बाद कल की रात्रि में कथा विश्राम हो जाएगी और यही कान पकड़ते हैं, कल से परेशान नहीं करेंगे। ठीक, अब कल से आप लोग आराम से सोइएगा रात के बाद। ठीक, परसों खाइएगा फिर सोइएगा। हम कसम से नहीं परेशान करेंगे। कब तक? जब तक दोबारा आप लोग नहीं बुलाएंगे तब तक। अब आप लोग यूट्यूब पर देख करके रात भर जागें अलग बात है, लेकिन हम तो इस गांव से चले जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। 21 तारीख को यहाँ से हम बहुत जल्दी घर छोड़ देंगे और प्रयास रहेगा कल रात में निकल जाए, बाकी राम जी की मर्जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल निकल जाए। बोले भागवत भगवान की जय। अच्छा एक बात है, परसों जाने के बाद कुछ लोग कहेंगे भैया अब आराम से सोया जाएगा, दिमाग खराब करके रख दिया, 3-3 घंटा बैठो जा करके परेशान। लेकिन कोई जबरदस्ती तो बैठा नहीं, सब प्रेम से भगवान का कथा सुने, आशीर्वाद देने हमको आए हैं। नहीं तो हमारी क्या औकात है कि हम किसी को कथा सुना पाए। ये तो हमारे कन्हैया की कृपा है जो एक आध शब्द बोल रहा हूँ, आप लोग आशीर्वाद देने के लिए सुन रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और आप सबका इससे आशीर्वाद मिलेगा तो हो सकता है किसी दिन हम कथावाचक बन जाए। बोले भागवत भगवान की जय। आशीर्वाद मिलेगा ना आप लोगों का। बोलो भागवत भगवान की जय। कंस मारा गया, देवकी वसुदेव जी का बंधन खोला गया। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरो। कृष्ण बलराम भगवान देखने लगे। कृष्ण ने कहा अगर पिताजी भी भगवान समझ बैठे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत चरणों में गिर पड़े, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं ना, उनका 4 वस्तु बढ़ता है। बोले आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आज बहुत प्रेम से अपने माता पिता को सबको प्रणाम किया। बोले भागवत भगवान की जय। इसके बाद
भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान पढ़ने गए। 64 दिन में भगवान की पढ़ाई हो गई और इसके बाद गुरुजी से कहा, गुरुदेव क्या दे दूं आपको? बोले देखो भैया, हम तो संत हैं, हमने आप जैसे शिष्य को पढ़ाया, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो गुरु पुत्री पदीयताम, मेरा बेटा मर गया, उसे ला कर दे दीजिए। भगवान राजा बलि यमराज के यहाँ गए और वहां से जाकर के पुत्र को लेकर के आए। शंखासुर को मार करके भगवान ने शंख प्राप्त किया। ये जो शंख बजाते हैं आप लोग ना, ये लक्ष्मी जी के श्राप के कारण एक राक्षस था जिसका नाम था शंखासुर। ये शंख भगवान के ओंठों से लगा रहता तो इसको बड़ा अभिमान हो गया कि मैं तो भगवान के ओंठों से चिपका रहता हूं। तो लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया, जा तू असुर हो जा। तो भगवान ने इसको जमुना जी में मारा और पुनः अपने शंख को प्राप्त किया और ला करके जैसे ही गुरुपुत्रों को दिया, दोनों हाथ ऊपर उठ गए। यदा विश्वम चिरम देवा सत्कल्पाम तो जीवसु ददस्तेनायुष्यमितम जीवेम सरदह सतम। लाला, जो विद्या पढ़े हो जन्म जन्मांतर बना रहे, 100 वर्ष तक जियो, ऐसा आशीर्वाद दिया। अब आप लोग पूछेंगे विद्या क्या है? बोले विद्या ददाति विनयम विनयाद यदि पात्रता पात्र त्वाम धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या विनय देती है, विनय से विद्या से विनय आता है, विनय से विनम्रता आती है, विनम्रता से धन आता है, धन से आपका यश बढ़ता है, यश से आप हमेशा सफल होते हैं। इस नाते ऐसी विद्या होनी चाहिए जो पिता में पिता का दर्शन करावे, माता में माता का दर्शन करावे, मंदिर गुरु संत का सम्मान करावे। और सा विद्या या विमुक्त है, जो आपको बंधन से मुक्त कर दे, उसी का नाम क्या है? विद्या। और आजकल के लाड में काले की पद्धति वाले बच्चे क्या कहते हैं, तुम्हें क्या पता, तुम कौन हो, तुम क्या जानते हो, मेरा रेपुटेशन तुम्हें क्या पता। साहब, पढ़ लिख लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी का अपमान करो। पढ़ लिख लेने का मतलब ये है कि अभी तक तुम कुछ नहीं जानते थे, अब सबको जान करके सबका आदर करो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तब आप सफल छात्र हैं। नहीं तो शुष्कानि काष्ठानि नानमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। अच्छा सही से बताइए, कौवा किसी का कुछ ले लेता है और कोयल किसी को कुछ दे देती है। कागा काको धन हरे और कोयल काको दे, और मीठी वाणी बोल के अपनो बस कर ले। जबकि दोनों काले हैं, का कहे कृष्ण हपी कहे कृष्ण। तो ईमानदारी से बताइए, कौवा की तरह बनना है कि कोयल की तरह? पढ़ने का मतलब ये है, गुरु बनाने का मतलब ये है, जो जीवन सुना था उसमें रंग भर जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। यही तो गुरु मंत्र लेने का भाव है, यही तो प्रभाव है। इसलिए गुरु जी के यहाँ से पढ़ करके आए और आज पढ़ करके आए। ऊंची अटारी पर कृष्ण बैठे, जमुना जी देखे। जमुना जी में कुछ ग्वाल बाल गैया चराने आए और जैसे गैया चरा रहे हैं, कृष्ण को अपने पुराने दिन याद आ गए। भैया भैया, अरे रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं। बगल वाले कक्ष में देवकी माँ बैठी थी। कृष्ण क्या हो गया तुम्हें? माँ, मुझे ब्रज की याद आती। अरे बाबा देखो ना, कन्हैया कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है। तो भग देवता के पुत्र श्री बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव बुद्धि सत्तमा उद्धव जी आए। उनको कृष्ण ने कहा, उद्धव ब्रज जाओगे, क्या करना है? मेरा संदेश लेकर के जाना है। सुनो मेरी उद्धव, गोकुल को जाना, ग्वालिनियों को मेरा संदेशा सुनाना। इतना कहते कहते कृष्ण रोने लगे। उद्धव ब्रज मोहि विसरत नाही, हंसी सुता की
सुंदर कंगरी अरु कुंजन की छाई छाई ब्रज मोही। मुझे ब्रज नहीं भूल रहा है। उद्धव ने कहा ये ज्ञानी महाराज है, ये दुनिया को ज्ञान देते, आज ये भूले भटक रहे हैं अज्ञानता में। उद्धव मथुरा चले जाओ, मेरी गोपियों से मेरा संदेशा देना। उद्धव पत्र लेकर के चले, लेकिन क्या हुआ, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। और उद्धव जैसे पहुंचे, आहा, नंद बाबा को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। नंद बाबा ने कृष्ण समझ करके उनका स्वागत किया। आंखों से दिखता नहीं है। उद्धव से कहा कृष्ण आ गए? बाबा हम कृष्ण नहीं हैं, हम कृष्ण के मित्र हैं। नंद बाबा कहते हैं उद्धव में कितना पापी हूं, मैंने कृष्ण से गैया चरवाई, ऊखल में बांधा और उसने दावानल से हमारी रक्षा करी, और आज मुझे विराग्नि में मार रहा है। और इतना कहते कहते महाराज उद्धव जी ने पूछा यशोदा माँ कहाँ है? भैया उसका हाल मत पूछना, अंधी हो गई है, पागल हो गई है। एक मिट्टी का गुड्डा लेकर के कहती है लाला माखन खा ले, मिश्री खा ले, लेकिन मिट्टी का पुतला कैसे खाएगा? जाके देखो क्या कर रही है। और जैसे मैया यशोदा के पास गए, लल्ला तू खावे बोना है तो तेरी मैया तो तेरी रूठ जाएगी लाला, चल 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 कछु खाए ले। अच्छा दूध ना है पसंद तो को, माखन खा ले, माखन माखन खा ले। उद्धव जी ने कहा मैया जय श्री कृष्ण, मैया जय श्री कृष्ण। माखन की कटोरी गिर गई। भैया धीरे से बोलो, लाला भी सो रहा है। सो जा, सो जा कन्हैया, सो जा। मैया सोएगा कैसे? अरे वो तो मथुरा का राजा बने घूम रहा है। यशोदा मैया ने कहा मेरा कृष्ण नहीं है। हाँ माँ ये पुतला है, पुतला मिट्टी का। बोले वो तो झूठ मत बोलो, अभी सुबह की बात है। धूरी भरे अति शोभित श्यामी जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग, पैजन बाजत पीर कछोटी। वा छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। कागू के भाग बड़े सजनी हरि, हाथ सोले गयो माखन रोटी। कौवा माखन रोटी लेकर के भाग गया। आप कह रहे मिट्टी का पुतला है। माँ क्यों नहीं सोचती, देख ये कृष्ण नहीं है। मैया की आंखें भरे आए, मैं भी कितनी पागल हूँ। बाबा मैया चिंता मत करो। इवा सलाघ्यो नूनम देहिनामिहिमानद, नारायणे अखल गिरो, यत कृतामतिरी। दसम स्कंद 46वां अध्याय 30वां श्लोक। वो कृष्ण जो है ना, वो तो पूरी दुनिया में रहने वाला है, सारी दुनिया का मालिक है। और आप बड़े पुण्यशाली हैं जो उसके पिता बने हैं आप। और बाबा सच बताऊं, माँ खिद्यतम महाभागो दक्षित कृष्ण मान। जैसे लकड़ी में अग्नि समाई है, वैसे कृष्ण सबके भीतर समाया है। और आप कह रहे हो हम उसके माता पिता हैं। ना माता ना पिता तस्य, ना भार्या ना सुता दया, नात्मीयो न परश्चापी, ना देहो जन्म ये बचा। उसकी न माता है, न पिता है, न गुरु है, न जन्म है, न मरण है। वो तो जिसको चाहे माता पिता अपना बना ले। अब हमें जरा गोपियों का पता बताओ। जैसे कहा गोपियों से मिलने जाना है। बोले हाँ, सूर्योदय का समय है। गोपियां कह रही हैं कही के गयो अइबो परसों, और परसों से बीती गईल बरसों, और परसों घटे ना बढ़े परसों, और परसों से आई गईल बरसों। हम जगते हैं दिन रात,
करते हैं उसकी बात, उसकी यादें बहुत रुलाती है। यादें आती हैं कान्हा की, यादें आती हैं। ओ मथुरा को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले, जमुना जी के पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तुम। गोकुल सोना वृंदावन सोना, घर शमशान का बना नमूना। मथुरा नगरिया छोड़ के आजा, गोपियों के मोह को छोड़ के आजा। आजा उम्र बहुत है छोटी, तेरे बिना तेरी गैया है रोती, यादें आती है। हर इतना कहते कहते गोपियां रोने लगी। उद्धव ने कहा, मामरी काहे पागल हो गई हो? वो पागल है, वो किसी का नहीं है। गोपियां कहती वो किसी का नहीं है ना, तो भी मत प्राणनाथ, तू मेरा प्राणनाथ है, मुझे अपने सीने से लगा करके मुझे पीस डाले। लेकिन कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। और उद्धव हम क्या कहें, जैसे कोई धनहीन पुरुष को गणिका छोड़ के चली जाती है, जैसे दक्षिणा पाने के बाद पंडित जी चले जाते हैं, जैसे फल रहित वृक्ष को छोड़ करके पक्षी चले जाते हैं, जैसे भोजन करके अतिथि चले जाते हैं, ऐसे कृष्ण ने हम लोगों को छोड़ दिया। अस्नेहान बंधो बंधुना मुने रूपी सुदिष्ट जा। उद्धव जी ने कहा, गोपियों तुम बड़ी भाग्यशाली हो। इतने में एक भंवरा आया, भंवरे को बहुत सुनाने लगे गोपियां, तू काला, तेरा कृष्ण भी काला, काले सब कपटी होते हैं। बलि को व्याध की तरह मार दिया, सूपनखा का नाक काट लिया, राजा बलि को ठग लिया, बाली को छिप करके मार दिया। और जब भंवरा उड़ करके जाने लगा तो कहा, हे भंवरे कृष्ण से कुछ मत कहना, नहीं तो कहीं कल की जगह परसों, परसों की जगह परसों फिर अइबे ना करे। एक ने कहा, उलाहना भी देती हो और प्रेम भी करती हो। कहा, प्रेम का सबसे बड़ा लक्षण ही यही है कि उसमें तकरार होता है, उसमें उलाहना होता है, उसमें बातें होती हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जैसे भंवरा उड़ा, गोपियां कहती दिल में तो बहुत बातें हैं उद्धव, लेकिन कितना कहें। और एक बात बताएं, उद्धव जी की आंखें भरे आई हैं। उद्धव जी कहते हैं, अहो एवं अस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता, वासुदेवे भगवते यस्यामित्यर्पितं मन। गोपियों तुम पूजनीय हो, तुम धन्य हो, तुम्हारा मन कृष्ण से लगा हुआ है। और लाओ लाओ मैं तुम्हारे चरण की धूलि को प्रणाम कर लूं, क्योंकि आशा महो चरण रेणु जुषाम हस्याम वृंदावने पे किमपि गुलमलतौषधीनाम। हम इस ब्रज की मिट्टी बन जाएं, कड़ बन जाएं, पुष्प बन जाएं, पत्ते बन जाएं, डाली बन जाएं, भ्रमर बन जाएं, बंदर बन जाएं, मोर बन जाएं, लेकिन हे कृष्ण हमें भी वृंदावन में कुछ बना दो। और इतना कहने के बाद उद्धव जी 7 महीना गोपियों के आंसू में डुबकी लगाते रहे। और जब निकले तो बंदे नंदवजी स्त्रीणा पाद रेणुमभीक्षण सा यासाम हरि कथोद गीतम
पुनाति भुवन त्रयम। दसम स्कंद 47वां अध्याय 63वां श्लोक। गोपियों की चरण की धूलि को उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके निकल पड़े। अब यहीं से हम लोग चलते हैं अपने प्यारे प्रसंग में, जहां हम अपने ठाकुर जी के विवाह की चर्चा करेंगे। हमारे पास अभी भी समय बचा हुआ है 6 मिनट। 9:54 हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं भगवान के विवाह की तरफ। लेकिन पहले किसका विवाह होगा? पहले बड़े भैया का विवाह होगा। तो बड़े भैया का विवाह कहाँ हुआ? रेवत नाम तासु कर भूपा, रेवत नाम तासु कर भूपा, ताकर सुता रेवती अनूपा, सागर सुता रेवती अनूपा। भगवान अक्रूर और कुब्जा के घर से निकलते हुए इसके बाद जाकर के प्यारे जरासंध का पराजय करते हुए, क्योंकि जरासंध के 2 बेटियां अस्ति प्राप्ति ये दोनों आई हैं शिकायत करने। जरासंध ने सेना ले जाकर के 17 अच्छौहिणी 23 अच्छौहिणी और ले 17 बार और चढ़ी आयो पुनि मधुपुरी तो कृष्ण कियो संहार। तो भगवान ने जरासंध की सेना को कई बार 17 बार पराजित किया। और इसके बाद जब 18वीं बार इसको आना हुआ तो समुद्र के बीचों बीच 48 कोस विस्तार में भगवान ने पुरी बसा लिया। उस पुरी का नाम क्या था? द्वारिकापुरी। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। सारे ब्रजवासियों को वहां पहुंचा दिया। और इसके बाद प्यारे कालीवन के पीछे कालीवन पीछे पीछे दौड़ा। मुचकुंद का जाकर के भगवान ने उद्धार किया। मुचकुंद को उपदेश दिया कि ये संसार है गृह अंधकूप, यहाँ अगर कोई गिर गया तो फंस जाता है। उसके बाद इतना सुंदर ज्ञान हुआ मुचकुंद को कि ये बेचारे अगले जन्म में इस कलिजुग में जूनागढ़ में नरसी भगत बन करके आए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कभी मुझे अवसर मिला तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा नानी बायरो मायरो नरसी का भाग। बहुत प्यारा प्रसंग है, लेकिन अभी भागवत के बीच में तो उसे नहीं सुनाया जा सकता क्योंकि 1-1.25 घंटे का उसका प्रसंग है। लेकिन कभी फिर कथा का अवसर मिला तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। श्री राम कथा या हनुमान चरित्र या देवी भागवत कोई भी प्रसंग हुआ तो उसमें मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। नरसी का बहुत प्यारा चरित्र है। और प्यारे आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस तरह से भगवान ने सबका उद्धार किया। आप पूछेंगे मुचकुंद हैं कौन? ये इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। देवासुर संग्राम में इंद्र का मदद किया और आकर के थक करके सोने लगे। इंद्र से कहा भगवान का दर्शन करा दो। बोले जाकर के आप थके हैं सो जाइए, समय आने पर भगवान का दर्शन आपको होगा। आज मुचकुंद को भगवान का दर्शन हुआ। इस तरह से हम लोगों ने इधर का प्रसंग पूर्ण कर लिया। अब आपको बता दें कि बलराम जी का विवाह किसके साथ हुआ? रेवत की कन्या रेवती के साथ। और रेवती है कौन? पूर्व जन्म की उर्मिला है। पूरे रामायण में लक्ष्मण जी ने उर्मिला से कभी प्रेम नहीं रखा। क्यों? विवाह करके आए, वनवास चले गए। वनवास से आए, सीता जी का पुनर्वनवास हो गया। तो जो देवर अपनी भाभी को मां मानता हो उसके जाने के बाद क्या वह देवर सुखी रहेगा? इसलिए लक्ष्मण जी कभी उर्मिला से बात नहीं करते। एक दिन उर्मिला ने राघव जी से कहा ये मुझसे बात नहीं करते। इतने में घटना घट गई अयोध्या में। एक राक्षस लक्ष्मण का रूप बना करके घूमने लगा। अब उर्मिला जी के कक्ष में लक्ष्मण जी आए तो लगा कि कहीं ये लक्ष्मण तो नहीं है, ये राक्षस तो नहीं है। बस उस लक्ष्मण रूपी राक्षस को उर्मिला जी ने कई टुकड़ा कर डाला और सरजू जी में फेंक दिया। तो राम जी ने और विश्वामित्र जी ने उसको जीवित किया। और लक्ष्मण ने कहा तुम अपने पति को नहीं पहचान पाई, कैसी पतिव्रता? आज से हम तुम्हें अपनी पत्नी से परित्याग करते हैं। उर्मिला ने राम जी से कहा देखो भैया मुझसे बात नहीं करते। राम जी ने कहा लक्ष्मण उर्मिला से बोलो। क्यों नहीं बोलते? लक्ष्मण जी ने कहा एक बात रख लें, अगर ये मुझे पहचान गई तो मैं इनको अपना लूंगा। उर्मिला आज मैं तुमसे मिलने आऊंगा तुम्हारे कक्ष में और तुम मुझे पहचान लेना। उर्मिला ने कहा ठीक। रात का समय महाराज लक्ष्मण शेषनाग बन करके जाकर उनके पेट पर बैठ गए। अब उर्मिला ने जैसे देखा चिल्लाई देखो सांप,
अब अयोध्या वाली इतना मारे लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी बोले थोड़ी देर और सांप बने रहेंगे तो खाली बस सर को चलना बाकी है। लक्ष्मण जी प्रकट होकर के बोले हम लक्ष्मण हैं। उर्मिला मुस्कुरा करके बोली तो पहली लाठी काहे नहीं बताए। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम अपने पति को नहीं पहचान पाई, हम मार खा रहे थे, तुम मुस्कुरा रही थी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, कलयुग में पंचमी के दिन तुम भी पीटी जाओगी और मैं दूध लावा खाऊंगा। वही उर्मिला गुड़िया बन करके आई जो पंचमी तिथि में पीटी जाती है और उस दिन शेषनाग जी दूध और लावा खाते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बात समझ में आ गई? हाँ, अब आप लोगों को ले चलते हैं। राजा सीद भीष्म को विदर